हाँ जी, ईवी ओनर्स क्या हाल है आप सबके। मैंने ईवी ओनर्स इसलिए बोला कि मैं चाहता हूँ ये वाली जो वीडियो है मेरी सिर्फ ईवी ओनर्स देखें। मैं और किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कोई मेरी ये वाली वीडियो देखा, क्योंकि ये जो सारे के सारा जो आज के दिन टॉपिक रहने वाला है प्रॉपर मेरी गाड़ी के बारे में रहने वाला है। दूसरा, टाटा और महिंद्रा की सर्विस के बारे में रहने वाला है। और तीसरा, जो लोग टाटा और महिंद्रा का नाम आते ही कई सारी जनता, कुछ परसेंटेज जनता ऐसी है कि एकदम से झटके से पीछे हट जाती है कि भाई इनकी गाड़ियां नहीं लेंगे, या फिर लेना बहुत लोग चाहते हैं लेकिन डर जाते हैं कहीं इसकी आफ्टर सेल सर्विस में हमें कोई मार ना खानी पड़ जाए, इनकी वही आफ्टर सेल सर्विस के बाद फिर इनकी रीसेल वैल्यू में मार ना खानी पड़ जाए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। लोग मुझे बोलते हैं, मेरे पास डीएम्स आते रहते हैं लोगों के कि भाई हमने टाटा की ये गाड़ी ली थी, उसकी सर्विस मुझे खराब मिल गई। फिर बोलते हैं महिंद्रा कंपनी जो गाड़ियाँ बनाती है उसमें बग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे इसमें आप उनकी स्कॉर्पियो एन ले लो, XUV 700 ले लो, 3XO भी ले लो, फिर भी 6XEV 9, ये जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं तो रहेगी 400 भी है इनके पास। अभी बात करते हैं भाई इनकी सर्विसेज कैसी होती है। मेरा जो पाला पड़ा है भाई वो टाटा की गाड़ियों के साथ पड़ा है। जैसे अगर आप लोग मेरे से पहले से ही जुड़े हो या फिर आपने मेरी कोई पुरानी वीडियोस देखी हैं तो भाई ये मेरी टाटा कर्व डॉट ईवी अकम्प्लिश्ड प्लस S45 किलोवाट वेरिएंट है। 4.5 महीने ऑलमोस्ट हो गए गाड़ी को खरीदे और मैंने इसको चला लिया लगभग 26,000 प्लस किलोमीटर्स, कुछ ना कुछ ज़्यादा ही है। 26,000 तो परसों ही हो गए थे इसके कंप्लीट। अब इतना चलाने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है ना कि भाई इनकी सर्विस कैसी है, भाई इनकी सर्विस डिपेंड करती है आप कहाँ से हो, कौन सा डीलरशिप है आपका, किस तरीके से वो असिस्ट करते हैं। मेरा ये बात बोलने का मोटिव ये है सिर्फ कि भाई टाटा की इसमें कोई गलती नहीं है। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि ये कल सर्विस सेंटर गया था, इसकी प्रॉब्लम इन लोगों ने रिजोल्व कर दी तो अब ये पानी मार रहा है। भाई पानी मारने की कोई बात नहीं, इसमें सच्चाई यही है। कंक्लूजन मैंने यही देखा कि भाई आपका डिपेंड सारा का सारा एक्सपीरियंस करता है आप कहाँ जा रहे हो और किस तरीके से आपकी असिस्टेंस हो रही है। अब दूसरी बात ये है कि जब से मैंने गाड़ी ली है मैं एक ही डीलरशिप पे जा रहा हूँ बार बार, जिस डीलरशिप से मैंने अपनी गाड़ी को परचेज किया है। मेरे शहर की सिटी की मैं बात करता हूँ, रोहतक हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ मेरा ना ऐसा सिंपल सा मेरा स्वभाव है, अगर मेरे मन में कोई भागा तो मैं कुछ भी टोटा खाने को तैयार हो जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं भाया तो उनकी हर चीज़ में मुझे फिर कमी दिखने लग जाएगी। मैं अपनी सिटी में बहुत कम गया हूँ, एक दो बार जब मैं गया हूँ तो मेरा रिजोल्यूशन नहीं हुआ तो अब मैं दोबारा कभी सोचूंगा भी नहीं वहाँ जाने की। छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो भाई वो उनका फर्ज है, क्योंकि टाटा की गाड़ी मैंने ये नहीं है टाटा आर्या से खरीदी है तो मैं कहीं और करवा नहीं सकता, मैं करवा सकता हूँ। तो अगर कोई छोटी मोटी आती है तो मैं जाऊँगा। तो ऐसा ही टाटा आर्या के जो सेक्टर 52 वाले सर्विस स्टेशन है मैं वहाँ गया हूँ, मैंने वहीं अपनी सर्विस करवाई है। वहाँ मुझे बढ़िया असिस्टेंस भी मिली है, बढ़िया मेरी सर्विस भी हुई है। लेकिन कई सारी चीज़ें लास्ट दिनों में मेरे साथ ऐसी हुई कि मेरा उनके साथ भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस खराब हो गया था। अब मैं ये बोलूँगा भाई, जैसे जो ऊपर सर्विस एडवाइज़र लोग बैठे हैं फिर नीचे जो वर्कर काम करने वाले हैं, सर्विस एडवाइज़र को नहीं पता होता उनके नीचे 50 बंदों की टीम है तो उनमें से किस बंदे के साथ कोई दिक्कत आ जाए। मैं बता देता हूँ मेरी गाड़ी में क्या दिक्कत आई थी। मेरी गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो काम करना बंद कर गया था, एक्स्ट्रा ही काम कर रहा था, बंद नहीं कर रहा था। चाहे गाड़ी के सामने कुछ आया हो चाहे ना आया हो, लेकिन ये टू टू करके बोलने लग जाता था। 360 कैमरा इसमें, अगर आप लोगों को ना पता हो तो वो मैंने ठीक करवाना था उन लोगों से, तो इसलिए बम्पर खोलना पड़ गया। तो जैसे ही बम्पर खोला ना जब, तो दोनों साइड के ये भी और वो भी बम्पर के जो नक्के हैं उन लोगों ने तोड़ दिए, जो वर्कर्स हैं वहाँ के, और एल्फी के साथ इसको ऐसे चेप दिया। अगर आप लोगों को मैं अभी प्रॉपर जूम करके भी दिखा दूँ ना, आप लोग बता नहीं सकते कि इसके नक्के लगे हुए हैं या एल्फी के साथ चिपा हुआ है। ये वाली बात मुझे पता चली सेक्टर 35 सेम डीलरशिप की दूसरी एरिया में जाके जब मैंने खुलवाया तो उन्होंने बताया कि इसके नक्के टूटे पड़े हैं। तो एक ही सेकंड में सेक्टर 52 वालों ने उस चीज़ को एडमिट कर लिया और मेरा नया बम्पर ऑर्डर कर दिया। बस फिर मुझे ये गुस्सा था कि भाई आप लोगों ने एक बार में एडमिट कर लिया, चलो इतना तो ठीक था, लेकिन यार मैं 2 से 3 दिन मुझे गाड़ी भी खड़ी करनी पड़ेगी वर्कशॉप में, तभी वो मेरा बम्पर लग पाएगा। तो वो मेरा टाइम का जो कंपनसेशन है वो आप लोग भी नहीं कर सकते। खैर, दूसरा क्या है कि कुछ दिन पहले मेरे में दिक्कत आ गई भाई डिक्की वाली, ठीक है। डिक्की ऑटोमेटिकली ऐसे अटक जाती थी कि ना, तो यहाँ पुश करने पे कई सारे लोगों ने कमेंट किया, डीएम भी है मेरे पास कि भाई अगर ये अटक जाती है तो इसको एकदम से ऐसे पुश करो तो ये बंद हो जाएगी। भाई ऐसा भी होना बंद हो गया था, शुरुआत की बात है, जब एक बार दिक्कत आई तब होने लगी थी ठीक। लेकिन भाई कल तो ऐसा हो गया, मुझे पता चला इसका सॉफ्टवेयर जो है वो भी अपडेट किया तो उससे भी ठीक हुई है। ये कुछ ना कुछ सेंसर बेस्ड गाड़ी है तो हर चीज़ ना इंटरकनेक्टेड है, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बोला था। तो ऐसा ही कुछ मैकेनिकल काम था, कुछ सॉफ्टवेयर वाला काम था, तो दोनों चीज़ें हुई तो ठीक हो गई अब ये गाड़ी। अब बात आती है भाई, जो लोग मुझे ये बोल रहे थे कि टाटा ही गाड़ियाँ लेने में भाई बड़ा टोटा है, भाई कई सारे लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया मेरी वीडियो में, भाई कबाड़ ले लिया 20 लाख रुपए का। भाई कबाड़े की तो बात ऐसी है, कबाड़ा नहीं है ये, पहली बात तो मेरी कमाई के पैसे हैं। दूसरी बात भाई, जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास MG विंडसर है, XEV 9 है, B6 भी है, सारे लोगों के मैसेज आते हैं। ईवी का ही चैनल हो चुका है ऑलमोस्ट मेरा, तो जितने भी ईवी ओनर चैनल ऑलमोस्ट सब लोग मेरे पास मैसेज करते हैं। हम एक कम्युनिटी है भाई, हम लोग कनेक्शन में भी हैं सबके साथ आपस में, चाहे ग्रुप्स के थ्रू लगा लो चाहे इंस्टाग्राम कमेंट्स मैसेजेस के थ्रू लगा लो। भाई कमी हर गाड़ी में है, बस फ़र्क इतना है कि मैं आज के दिन दिखा रहा हूँ उस गाड़ी की कमी को, आप लोग दिखा नहीं पा रहे, समझे। कमी हर में है।
इसमें सेंसर की दिक्कत आ गई थी तो मेरे साथ ये दिक्कत बन गई। ठीक है, आप लोगों की गाड़ियों में भाई बहुत तगड़ी है। मैंने MG विंडसर के लिए लास्ट वाली वीडियो में बोला तो कुछ लोग भड़क गए, कुछ भाइयों ने जो मुझे सपोर्ट करते हैं बढ़िया मन से, तो उन लोगों ने ओपनली मेरे कमेंट में आके बोल दिया दैट वाज वेरी नाइस। ठीक है, मुझे एक्सेप्टेड भी था कि भाई उन्होंने कमेंट में बोला और उनको किसी चीज़ का डर भी नहीं है, जो कि होना भी नहीं चाहिए भाई। लेकिन कुछ सारे लोगों ने ना भाई मेरे मैसेज भर दिए ऐसे बोल बोल के, विंडसर में विंडसर में कोई कमी नहीं है, विंडसर के बारे में आगे से नहीं बोलना। भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं बोल दूंगा कुछ भी, मेरा क्या ही कोई कुछ करेगा, मैं बोलता हूँ जो सच्चाई है। इसीलिए एक बात हुई मेरे साथ बहुत बढ़िया, मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मेरे पास ऐसे ही एक जेन्युइन एक DM आया मेरे पास, उन्होंने बोला कि सचिन भाई मेरे पास MG विंडसर है और 6 महीने से ज़्यादा हो चुके मुझे उसको लिए, जनवरी की शायद 1 तारीख को ली थी उन लोगों ने। तो उन्होंने बोला कि मैं जेन्युइनली अपना फीडबैक देना चाहता हूँ, ओनरशिप रिव्यू देना चाहता हूँ। मैंने यही बात करी कि भाई मेरे पास ना बहुत सारे ओनरशिप रिव्यू हैं मेरे विंडसर, मेरे चैनल पे विंडसर EV के, तो आपके पास क्या कुछ अलग होगा। तो उन्होंने बोला कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। जब उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स मैंने सुनी ना, तो मैं एक बार में ही रेडी हो गया कि भाई ये तो जनता को पता होनी चाहिए। वो एक्चुअली मुझे खुद पता थी, लेकिन मैंने बताया ना कि मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं, मान लो आपने ये गाड़ी 20 लाख रुपए में आप में से किसी एक की है ये गाड़ी, और मैंने इसकी एक छोटी सी बुराई कर दी ना, और कहीं ना कहीं वो बुराई सच्चाई निकल गई, आपके साथ वो एक्सपीरियंस हो गया जो मैंने अभी गलत बोला था इस गाड़ी के बारे में, आपका ना अपनी ही गाड़ी से मन उतर जाता है, चाहे आपने फिर कितने ही रुपए लगा के खरीदी हो कोई गाड़ी। ठीक है, इसलिए मैं बहुत कम चाहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी की भी बुराई कम करूँ और किसी और की गाड़ी की भी बुराई कम करूँ। बहुत सारे चैनल आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे भाई, बहुत बुराइयाँ करते हैं और नेगेटिविटी से आप लोगों को पता है यूट्यूब कितना ऊपर चढ़ा लो भाई, कितने ही व्यू गेन कर लो, मेरा वो कभी ऐसा मोटिव रहा ही नहीं। तो मैं जो बोलता हूँ सच्चाई बोलता हूँ भाई। तो लेकिन ये जो विंडसर EV का जो अभी ओनरशिप रिव्यू आएगा ना, 2 या 3 दिन के बाद हम लोग मिलने वाले हैं, तब मैं बताऊंगा भाई। उस रिव्यू को दिखा के भी मैं ये नहीं साबित करूंगा कि भाई उस गाड़ी में कमी है, मैं ये साबित करूंगा जो जो कमी मेरी गाड़ी में आई है ना, जो आप लोग बोलते हैं टाटा की गाड़ी कबाड़ा ले ली भाई, वो टाटा में कमी नहीं है, वो पर्टिकुलर यूनिट में हो सकता है, पर्टिकुलर बंदों की वजह से हो सकता है। ये है बस मेरा मोटिव ये है कि आप लोग ना किसी की बुराई करते टाइम थोड़ा सा सोच लिया करो। आप लोग मुझे बोलते हो कुछ भी, मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन यार जब बात बड़े लेवल पे जाती है ना, कई बार जैसे मैंने भड़क के कोई रील डाल दी, अपनी वीडियो डाल दी, तो टाटा के ऑफिशियल्स के पास ऊपर चली गई। उन लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से मुझे असिस्ट किया, बहुत कई कई जगह से अलग अलग नंबरों से अलग अलग बंदों के कॉल आए, अलग अलग पोस्ट वाले बंदों के कॉल आए, तो उन्होंने बहुत सही मुझे सॉल्यूशंस बताए जो कि हुए भी मेरी गाड़ी के। इसलिए मैं इतना ठीक बोल रहा हूँ आज के दिन उनके बारे में कि भाई हर कंपनी, मुझे लगता था पहले किया के साथ मेरा पाला भी पड़ा है कुछ महीनों तक, तो मुझे लगता था यार उनकी कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस ना बहुत तगड़ा ही होगा भाई। फिर ऐसा हुआ कि ये वोकल फॉर लोकल फिर हमने खरीद ली टाटा, मुझे लगा कि भाई ये तो बिल्कुल सारे ही देसी बंदे होंगे। फिर मैंने शुरुआत में जो वीडियो के बताया था ना, आपका जो पाला पड़ता है ना उनसे आपका एक्सपीरियंस बनता है, अच्छा या खराब। तो भाई मेरा पाला अच्छे लोगों से पड़ा है भगवान की दया से, और मैं तो चाहता हूँ मेरा ऐसा ही बना रहे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है भाई, मैकेनिकल चीज़ है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वो भी एक्सेप्टेड है, ठीक करवा लेंगे। बट जजमेंट मैं किसी के लिए ज़्यादा एकदम से पास नहीं करूँगा, ये मैंने आज सोचा है, और आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप लोग नहीं करोगे। स्पेशली जो लोग मेरी वीडियो देख के टाटा की कोई भी कार को खरीदना चाहते हैं ना, तो भाई बेझिझक खरीद लो। मैं ये बोलता हूँ आपका ना एक्सपीरियंस जो होगा वो बहुत सही रहने वाला है, क्योंकि ना वो टाइम जा चुका है यार, वो देसी पड़ने वाला, बढ़िया से असिस्ट ना करने वाला। हमें लगता था कि बाहर वाली कंपनियां ही बड़ी बढ़िया असिस्टेंस देंगी हमें, लेकिन भाई ये लोकल जो कंपनीज है ना, अब ये भी भाई पूरे फॉरनर बन चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, इनकी भी असिस्टेंस मुझे बहुत सही लगने लगी। तो आप लोग भी यार मेरी वीडियो देख के कोई ये मत सोचा करो कि कहीं कुछ झूठा यहाँ देखने को मिलेगा, सब सच्चा है भाई। अपना खरीदो, मुझे कोई इस चीज़ के पैसे नहीं मिल रहे भाई, मैंने अपने पैसे से खरीद रखी है ये गाड़ी। अगर आप लोगों को ना बताओ ना, मैं इसकी तरफ से कोई ऐसा कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो टाटा वाले मुझे पे करने वाले हैं बहुत बड़ा अमाउंट, वो कुछ भी नहीं है ऐसा। बस सच्चाई ये है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है टाटा के साथ वो ठीक है अभी तक का। और दूसरा भाई महिंद्रा की हम क्या ही बोले, महिंद्रा की जब कोई XEV 9EV E6 सबके साथ कमियां हैं। कोई ओनरशिप रिव्यू लगा लो, किसी भी गाड़ी का देख लो, उसमें नेगेटिव पॉइंट्स होंगे ना, जिसको वो सेम पर्टिकुलर गाड़ी खरीदनी होगी, नेगेटिव पॉइंट देख कर बंदा ये तो नहीं मैं खरीद दूंगा नहीं, वो खरीदता हर कोई है। और नेगेटिविटी से बस जूझते रहते हैं टाइम टू टाइम। नेगेटिविटी इन द सेंस कि भाई कोई ना कोई टेक्निकल इशू होगा, कोई बग आ गया भाई, कोई सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई, तो वो तो भाई ये जुड़ी हुई है इन चीज़ों के साथ। अब आप लोगों के पास ये है कि भाई हम तो 20 लाख लगाएंगे, हमें सब कुछ परफेक्ट मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं भाई। कौन सी गाड़ी है मुझे बता दो सब कुछ परफेक्ट जिसमें मिलेगा, कौन सी गाड़ी है? कोई नहीं है। तो इसका मतलब है भाई अपना सोच विचार करके जिस बजट का आपका वे होता है खरीद लो गाड़ी, और ऑनर्स रिव्यू के लिए रेडी हो जाओ। जिसके पास भी कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना, मैं आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए रेडी हूँ, और
चलो करते हैं फिर अपने अपने ओनरशिप रिव्यू रिकॉर्ड और बताते हैं अपने नए भाइयों को जिन लोगों को ईवी कार्स खरीदनी है। सो गाइज बस ज़्यादा जजमेंटल होने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। गाड़ी खरीदने से मत डरो, खरीद दो, यही उम्र है, इसके बाद क्या ही खरीदोगे। इसके बाद तो पता है क्या हो जाएगा, उम्र बढ़ जाएगी, फिर ये सोचेंगे चलो कोई नहीं छोटी गाड़ी एक कोई खरीद लेते हैं, फिर बच्चे ही खरीदेंगे। ऐसा कुछ मत करो भाई, अपने लिए खरीदो।